मोल्ड करेंगे, कहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं, पर देख लेना 100% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो सर उसमें जो भेजा गया है ना सर, तो आवाज कट रही है। भेजा गया है ना, तो सबका नाम याद रहना चाहिए। वो बहुत बड़ा नाम है, देख मतलब देखो थोड़ा बहुत देख लेना इसमें लैंडर ओवर का, लैंडर ओवर क्या था, कैसे क्या काम किया, तो कौन सा PSL भी गया, GSL भी गया, क्या है। क्वेश्चन तो बनेगा, इतना कंफर्म है, देख लेना। PT में क्वेश्चन जरूर आएगा, और आपकी बार मेंस में क्वेश्चन नहीं आया तो अगली बार मेंस में ज़रूर आएगा, और ज़्यादा चांसेस है कि अगले साल मेंस में आएगा, क्योंकि अभी लगभग 2 वीक काम करेगा वहाँ पे रोवर जो उतरेगा, तो वो स्टडीज जो फाइंड आउट करेगा तो वो काम आएगी आगे रिसर्च में, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्री और मेंस दोनों के लिए। तो अभी जो आर्टिकल्स आएंगे न्यूज़पेपर में थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वहाँ से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, प्री और मेंस से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आर्टिकल आएंगे डेली, लगभग 1 वीक तक मान के चलो, लगे लगातार आर्टिकल्स आएंगे इस पर। 2 वीक तो ये काम करेगा, तो ये मान के चलो ये महीने भर, ये मान चलो सितंबर तक पूरा इस पर आर्टिकल आएंगे, तो अच्छे से वो आर्टिकल पढ़ लेना इनके बारे में, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो देख लेने के बाद अच्छे से पढ़ लेना। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो, तो उससे ये चीज़ें पता लगती रहेगी। तो ये जैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है, जैसे मान लो कि अभी प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स मीटिंग में गए हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही है, तो उसका आर्टिकल आना शुरू हो जाते हैं मीटिंग से पहले, 1-2 दिन पहले आना शुरू हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन बाद तक आते रहते हैं। तो वो टॉपिक कर लोगे ना, तो वो वहाँ स्टैटिक और डायनेमिक दोनों हो जाता है। चलो और 4-5 मिनट और वेट करते हैं। हाँ तो संध्या आप बताओ, आप क्वेश्चनों का जवाब नहीं देते हो, आप चुप कैसे रहते हो? हेलो। हाँ संध्या, आप भी क्वेश्चनों का जवाब दिया हेलो? करो अगर। हाँ आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। आवाज़ आ रही है? जी सर। तो आप भी जवाब दिया करो जब क्वेश्चनों को पूछा जाए, ठीक है? जी। तो देखो पॉलिटी का अपना काम हो जाएगा, ये पॉलिटी चल ही रहा है, और इसके बाद NCERT अपन शुरू करेंगे अगस्त से, सितंबर से सॉरी। और उधर मैं इंडियन सोसाइटी भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे अपन, और कुछ ऐसे का मटेरियल जो है वो पढ़ेंगे। सर ये बताओ मेरे को, जो 3 तारीख को जो NCERT पॉलिटी का टेस्ट होगा, वो PT के पर्पज से होगा कि मेंस के से? PT के पर्पज से। PT मेंस मत, मेंस वाला भी ले सकता हूँ, क्यों? आपने पढ़ा है ना। उसमें क्या लिखा था? मेंस का नहीं लिखा है उसमें। उसका है ना इंडियन सोसाइटी, वो सोशल जस्टिस का। वो तो आपकी बार ही संडे को टेस्ट है ना, देखो क्या संडे को इतनी ऐसे का टेस्ट भी आपकी बार। SS पांडे का ही तो पढ़ना था उसका। हाँ कहीं से भी पढ़ो, तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। और CCET का टेस्ट है, CCET ईमानदारी से दो, कोई देते नहीं हो ईमानदारी से। CCET का टेस्ट संडे को होगा। सर हाँ बोलो। अभी क्लास लीडर क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर स्टडी से अलग है, लेकिन सर मेरा डाइटिंग का क्वेश्चन है ना सर, मतलब डाइटिंग में क्या ले जिससे वजन भी ना बढ़े और वीकनेस भी फीलिंग ना हो सर। मतलब देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखो डाइटनेस, देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे लड़कियों के लिए तो ख़ास तौर से जो आयरन फूड होता है वो ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे आप सुबह चना वना खाया करो, चना हरी सब्जी ज़रूर खाओ, तो ये चीज़ें तो करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी भी लॉस नहीं होगी और आप वो रहोगे, सक्रिय रहोगे। सर एक टाइम के बाद ना नींद आने लगती है, पता नहीं क्यों। अरे भाई नींद आना तो अच्छी बात है ना। आजकल लोग बीमारी समझते हैं नींद में, बहुत सारे लोगों को नींद ही नहीं आती। जैसे मेरे को नींद नहीं आती, मैं रात को लगभग सुबह 7 बजे जाके सोता हूँ। मेरा सर आप नींद पूरी कर लेते हो ना सर? हाँ अरे मैं आराम से 8-9 घंटे सोता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिन में सो जाते हैं ना तो फिर पूरी रात नींद नहीं आती, और दिन में तो जानबूझ की नींद आती है। अच्छा हम तो दिन में सोते तो भी नहीं आती है रात में। तो जागते रहो, पूरा 6:30 बजे उठो कि भागना है ऑफिस। फिर तुम एक्टिव कैसे रहते हो पूरे दिन?
बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर देखो कंप्लीट नींद नहीं लोगे ना तो फिर बॉडी वीकनेस आएगी, ये चीज याद रख ले। सर नहीं, आदत हो जाती है सर, नहीं पड़ता। नहीं, कुछ परंतु एक चीज याद लोगों रखो, को लॉन्ग टाइम के लिए सही चीज नहीं है, ये चीज याद रख लेना। पड़ता है, लॉन्ग टर्म में बहुत हाँ। इनफेक्टिव खराब हो जाती है। ज्यादा प्रैक्टिस देखो करते हैं कल तो। परसों है ना एक आर्टिकल आया था, उसमें ये था कि अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करते हो ना तो आजकल डिप्रेशन, ये डायबिटीज, ये सारी बीमारियां बढ़ जाती है, चीज़ याद रख लेना। अरे ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल जो चेंज हो रही है ना, इसके कारण देख लो ना, ये इस टाइप की जो बीमारियां है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें बीमारियां जो बढ़ रही है। हाँ सर, मेरे को भी हो गई थी हाँ, तो मैंने डिसबैलेंस किया था ना, तो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई हाँ, थी। तो ये चीज़ याद रखना, ये रीज़न है आजकल, ये साइलेंट अटैक आना, ये सारी चीज़ें है ना इसी के कारण है। तो देखो मेरा ये मानना है कि एक व्यवस्थित, जहाँ तक हो सको व्यवस्थित, 12 बजे समथिंग सो जाया करो, 6-7 बजे उठो। मतलब ये मान के चलो स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे तो मिनिमम सोने चाहिए, मैक्सिमम 8 घंटे तक सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे तक का ठीक ठाक। अगर आप जॉब कर रहे हो तो 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि नींद एक साथ लिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप वर्किंग पीरियड में हो। और जैसे स्टूडेंट लाइफ में अगर आप ओनली पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा कर, जैसे मान लो 6 घंटे रात को सो लिए, 2 घंटे दिन में सो लिए, तो फ्रेश रहोगे उससे। मतलब दिन में सोने से क्या है, फ्रेश होगे तो पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। मेरा तो अलग ही प्रॉब्लम है। हमको तो सब दिन बोलते 4 बजे जग के चलो घूमने, दिमाग खराब करते थे, सुबह सुबह इतना परेशान करते हैं। गाँव में रह के पढ़ना बेकार है। सबसे बड़ी बात है 4 बजे जगा ही देते हैं, किसी न किसी तरह डिस्टर्ब करके रखते हैं। दिक्कतें होती है, पर सबको सब दिक्कतों को पाटना है, ये चीज़ याद रखो हमेशा। चलो कल वाली वीडियो सबने देखे? कौन कौन सो गया था कल? मेरा तो नेट खत्म हो गया था, पर मैंने देख ली थी अभी क्लास। चलो ठीक है। चलो आज सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब देगी संध्या। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 80 नंबर के क्वेश्चन का। संध्या सुन रहे हो आप? आप सर ए होगा। और इसको कोई बताएगा इसका आंसर? पूजा बताओ। पूजा सो रहे हो क्या? सर बी हो जाएगा। शाबाश, यही पढ़ाई चल रही है तुम लोगों की। चलो सपना तुम बताओ। सर रुको, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर मेरे को नहीं ए और सी में कंफ्यूजन हो रही है। सना तुम बताओ। सर रुको रुको, सर से आएगा इसका, क्योंकि इसमें नहीं- पहले नहीं छोड़ेगा वो, जब उसकी सदस्य वो बनेगा राष्ट्रपति तब उसको छोड़ देगा। हाँ देखो एक चीज़ याद रखना, इसका मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाऊंगा तब समझ में आएगा। देखो जैसे क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई एमएलए बना हुआ है, ठीक है, और वो एमपी का भी चुनाव लड़ लेता है, तो याद रखना जब तक वो जीत नहीं जाएगा ना, और उसके पहले एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, उसको छोड़ना होता है। तो वैसे राष्ट्रपति के लिए भी है, आप निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, उससे पहले छोड़ने की जरूरत नहीं रहती, ये चीज़ याद रखना। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया होता, अपन अच्छा क्वेश्चन है। चलो, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है, किसके विधि सलाहकार होते हैं बताइए? भारत सरकार की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ याद रखना ये चीज़, क्योंकि वही सारा सलाह मशवरा का काम उनकी तरफ से जो करता है वो यही करता है। चलो 82 क्वेश्चन बताएगी सपना। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति की पद किसके मांग बन सकता है? सर संसद की दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, याद रखना कि महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, चलो 83 का बताओ नगीना।
सर 83 का बी होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है और जब राष्ट्रपति अपनी सहमति तो इसीलिए तो मैंने बोला था कि ये संसद का पार्ट होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो नर्मदा बताओ, एक गैर राज्य सदस्य के रूप में संसद किसी सदन के कार्य में भाग ले सकता, कौन ले सकता? देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी कारण से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा। बताओ अभी तक ये कितनी बार आ चुका है? हाँ बताओ। न्यायवादी 83। ठीक है, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो कोई इसका बताओ पूजा। बता रही हूँ। सर श्वेत पत्र भी हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा अजीब टाइप का, चलो छोड़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 86 का बताएगी, अब कौन बताएगी? संध्या आप बताओ 86 क्वेश्चन। संध्या बता रहे हो आप? जी सर। बताइए। सर ये आ जाएगा ये। देखो देखो, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय परामर्श को स्वीकार करना ही चाहिए, ऐसा ही तो गलत बात है, ठीक है। ये परामर्श ले सकता है लेकिन स्वीकार करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने इसका भी काम राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय परामर्श स्वीकार तथा अस्वीकार कर सकता है। अब देखो यहीं पे देखो सेम ऑप्शन यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। चलो 87 का बताओ सुना। सर इसमें दूसरा वाला ऑप्शन था ना, उसको देखना वापस से। कौन सा वाला? राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, इसमें तो मंत्रिपरिषद भी आ जाएगी ना साथ में। लगाने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास ही होती है ना। राष्ट्रपति के पास होती है। लगाने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास ही होती है ना। आखिरी में किसके बिहाफ में लगाया था? आर्टिकल 356 देखो ना, और एक होता 365 कानून के। अरे राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के हाथों में तो होता है, कहाँ पे लागू किया जाएगा कहाँ नहीं। हाँ ठीक है, चलो 87 का बताओ सुना। सर 87 का आ जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये कल भी तो आया था बाद क्वेश्चन। भी अगर ये भी ना होना तो उसके बाद में वरिष्ठतम न्यायाधीश आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो नगीना बताओ 88 का। सर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। हाँ चलो 89 का बताओ सपना। इसका बी गलत। और कोई बताएगा? नर्मदा बताओ। ए होगा 160। ये याद रखना, ये अच्छी लाइन है, तो याद रखना कि संविधान में ऐसा मेंशन किया गया, ये याद रखना। यूपीएससी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा तो वो आर्टिकल नहीं पूछेगा। ठीक। चलो पूजा 90 का बताओ। राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये तो है। संसद में दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के नहीं बन सकता। हाँ सर, मतलब दोनों है, स्पष्ट भी कर रहा है। हाँ यही तो कारण है, मैंने बताया था कितनी बार, इसीलिए तो राष्ट्रपति संसद का पार्ट माना जाता है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलो 91 बताओ संध्या। 91 ये क्वेश्चन रिपीट है संध्या, ये गलत नहीं होना चाहिए।
योग। संध्या आप एक अटेम्प्ट दे चुके हो ना आप? जी। तो आपकी स्थिति तो बहुत सही नहीं है इस तरीके से। तो लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा है पूरा? का ब्रेक लिया था ना, इस वजह से मेरा रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो रिवाइज करके आया करो। ठीक है, जैसे कल अपन पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट पढ़ के आना। ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो इसका जवाब कौन देगा? पूजा बताओ जल्दी से। ये इसका सर लोग अरे पूजा तुम पगला गई है कि संसद के दोनों सदन ना आएंगे? अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा, रिपीटेड क्वेश्चन है तब भी गलत कर रहे हो तुम लोग। चलो 92 का बताओ वापिस से। पूजा तुम ही बताओगे इसका। सर बी आ जाएगा। देखो फाइनेंस बिल को है ना, उसको वापस नहीं लौटा सकता पुनः विचार के लिए। ठीक है, देखो साधारण बिल को पुनः विचार लौटा सकता हो। ठीक है, लोकसभा भंग करता ही है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता ही है, पर वित्त बिल को पुनः विचार नहीं। अब देखो ये एक ही चीज़ है, ये बूंद बूंद से घड़ा तभी भरेगा। अब ये चीज़ें याद रहेगी आपको सारी। चलो 93 का बताओ सपना। महाभियोग कितनी बार रिपीट हो चुका, जल्दी बताओ, ये तो रट जाना चाहिए। हाँ 61। चलो 94 का बताओ सना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सना जल्दी बताओ। सर बता रही हूँ, एक मिनट। देखो ना, ये जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा ना, ये प्री वाले क्वेश्चन नहीं है, ये इनके मेंस वाले क्वेश्चन है, जब यूपीपीसीएस मेंस ऑब्जेक्टिव होता था, इसलिए बहुत शानदार सर विश्वास प्रस्ताव। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 94 का है। 94। अच्छा राष्ट्रपति को। हाँ चलो नगीना बताओ 95 का जल्दी से। इसमें राष्ट्रपति की अविश्वास प्रस्ताव जगह क्या हो गया, क्या बोले मैं बता बोलो। राष्ट्रपति की जगह अगर संसद ऑप्शन होगा तो वो भी सही होगा। नहीं हाँ सर हो जाएगा ना, क्योंकि फिर और ऑप्शन आएंगे नहीं ना। अरे तो ऐसा ऑप्शन बनाएगा ही नहीं ना। अरे भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, वो राष्ट्रपति को दिया गया है, ये याद रखना। राष्ट्रपति उस प्रपोजल को शुरू करता तब बनता है वो। ठीक है। ठीक है 95 का बताओ नगीना। अविश्वास प्रस्ताव सर। ए विश्वास प्रस्ताव होगा इसको। अरे अविश्वास प्रस्ताव तो जो पॉजिटिव पार्टी होती है ना वो लाती है। अरे ये तो विश्वास प्रस्ताव लाएंगे ना, सिद्ध करना होता है। हाँ इनको कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा, क्योंकि इनको सिद्ध करना होगा। जैसे सुनो अभी अगर भर्त्सना प्रस्ताव होता है। अरे इसमें तो सरकार की वो की जाती है, भर्त्सना की जाती है, मतलब उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म किया जाता है। देखो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जैसे मान लो अभी गवर्नमेंट ये अपोजिशन ने विश्वास प्रस्ताव लाया था, ठीक है। अब ये मान लो अगर पारित हो जाता ना, तो फिर सरकार को एक मौका दिया जाता कि आप विश्वास बहुमत सिद्ध कीजिए। तो ये सिस्टम होता। तो सर इसके ऑप्शन मोस्ट है, आ सकते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ ये सारे देखो अविश्वास प्रस्ताव देखो आपकी बार इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखो मैं पॉलिटी कुछ थीम अभी से बताते जा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाना। आपकी बार देख लेना। देखो एक तो जो संसद भवन बना है तो इसके बारे में अच्छे से देख लेना। पहले वाला जो संसद भवन था किसने बनाया था, क्या था, ठीक है। अभी जो नया भवन बनाया है इसमें कौन सा क्या लाया गया, कहाँ से क्या सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन 100% आएगा। दूसरा क्वेश्चन एक चीज़ याद रख लो, इससे रिलेटेड जो है अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड जरूर आएगा, ठीक है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद में विश्वास प्रस्ताव भी पता होना चाहिए, मतलब इसके आसपास जो चीज़ें हैं ना वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप चलो 96 बताओ सना। मैं सना मुझे लगा सर सपना बोला है। अरे बताओ सर बता रही है, एक मिनट रुकिए सर। विधिक अधिकार संवैधानिक और नाममात्र है सर, राजनीतिक है नहीं।
और सर डी हम्म 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 आएगा कि 2? देखो निम्न किस प्रकार की प्राप्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। देखो अपने पता है इसको बोलते हैं संवैधानिक नाम मात्र, तो ये तो है ही, ठीक है। अच्छा, राजनीतिक ये नहीं, ये इसके लिए यूज नहीं होता है। औपचारिक और विधिक, ठीक है, और वास्तविक लोकप्रिय ये भी यूज नहीं होता है, ये दोनों यूज होते हैं। चलो कैबिनेट का तात्पर्य क्या बताओ फटाफट से। कैबिनेट स्तर के मंत्री। हाँ बताओ जल्दी से, क्या होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री होता है। अरे बी है, बी मिनिस्टर विद द कैबिनेट रैंक। चलो 98। कैबिनेट स्तर मंत्री भी आएगा इसका। हाँ चलो 98 बताओ सपना। कोई नहीं आनी, किसी को नहीं आनी। हाँ प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास होती है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, ठीक है। नाम मात्र है इसलिए तो उसको राष्ट्रपति को बोलते हैं, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ तो होती नहीं है, शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। चलो ये नाम नया मेंबर कौन, बबीता कौन ज्वाइन किया है। 99 का जवाब दीजिए आप। न्यू मेंबर जो दिए क्वेश्चन का जवाब देना चाहोगे आप। चलो संध्या तुम बताओ, 99 का बताओ संध्या। हाँ अरे सी आएगा ना, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितनी बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में विधि सलाहकार यही तो होता है। सी बोली है। अच्छा सी बोला है क्या, चलो ठीक है। 100 बताइए। ये बताएगी नगीना, 100 का बताओ। भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं कहाँ से होते हैं। लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री से लोकसभा का सदस्य होता है। आमतौर पर लोकसभा, हाँ याद है ना ये। राज्यसभा के तो फिर मोदी भी तो आए थे राज्यसभा से। सर राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते। देखो आमतौर पर बोला, जनरली माना जाता है कि लोकसभा से ही आता है, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त जो दल का नेता होता है ना, वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। परंतु कभी बहुत बार फ्लाइंग प्राइम मिनिस्टर भी लाए जाते हैं, जो डायरेक्ट न तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं जैसे मनमोहन सिंह, और नहीं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। फ्लाइंग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उनको, जो मतलब बाहर से उड़ा के लाए, ठीक है। सर फिर उनको सदस्यता लेनी पड़ती होगी ना लोकसभा। 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले उसको लेना पड़ता है, तो वो राज्यसभा सदस्य ले लेते हैं, ठीक है। परंतु उस टाइम के लिए तो बनाया जाता है ना, 6 महीने के लिए तो बनाया जा सकता है ना। चलो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य किसका, क्या बताइए जल्दी से, किसका मुख्य है वो। केंद्रीय सरकार का। केंद्र सरकार का। चलो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है, याद करो ये रिपीटेड क्वेश्चन, जल्दी बताओ। 6 माह में। हाँ याद रखना ही चाहिए। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देगी कौन देगी, नगीना। सर कौन सा सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित, जनता के सदन के मतलब लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये नहीं लोकसभा नहीं, इसमें राज्यसभा आएगा। हाँ सही बात है, ये गलत है। और तो गलत है। किसी राज्य के विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का सेम होता है। उसको औपचारिक महाभियोग द्वारा महाभियोग नहीं सर, इसको मुझे ये याद नहीं आ रहा, पर महाभियोग करके नहीं हटाया जाता है। नहीं उसको विशेष बहुमत द्वारा महाभियोग पद राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो ठीक है। हटाया किसी जाता है फिर क्या नाम है उसका, सामान्य बहुमत। इसको नीचे स्क्रॉल करना, विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया होगी, और तो क्या होगा। अरे ऐसे महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही यूज हाँ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है महाभियोग। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। सना बताओ 104वें का। अरे रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में मिलता है, ये तो सही है सर। सैन्य वाला मामला राष्ट्रपति में आता है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। नहीं सर ये गलत होगा। सर एक सही और मतलब एक गलत।
अरे ये सही यार, गलत हो गया ना। है। देखो, रक्षा बलों सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति होता ही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र। अरे नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता, ये चीज याद रख लेना। चलो 105 को जवाब दो जल्दी से सपना। इसमें 111 108 है सर शायद। अरे 108 किससे रिलेटेड है पता है? इसी से ये सर बिल पास संयुक्त अधिवेशन से। संयुक्त अधिवेशन से 108 11 है। वीटो पावर है ना ये? हाँ, किसमें दिया है वीटो पावर? किसमें दिया है बताओ सर? 111 है ना? हाँ 111 ही आंसर। ठीक है, चलो 106 का बताओ नर्मदा। 106 का इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ फटाफट से। कितने से एक की अध्यक्षता ऐसे किलो का सदस्य नहीं होता। अरे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का वो हुआ, उस सदस्य का कहाँ सदस्य होता है? नहीं पढ़ा क्या यही सर, क्वेश्चन घुमा के दे रखा है। नहीं अरे देखो, निम्न किसी एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। भाई अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उसके सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति। चलो 107 को बताओ जल्दी से। कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था पूर्व राष्ट्रपति उस समय से? बताइए। नहीं, गलत। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ, चलो 108 का बताओ अब। पूजा 108 का बताओ। किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति कहना केवल अरे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कहाँ पढ़ रहे हो? सर मेरे में ना थोड़ा बहुत होती हो रहा है ना, मतलब अच्छा से दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, बताओ आगे। तो बता रही हूँ। व्याख्या वाले में थोड़ा कोई अधिकार कंफ्यूजन भी प्रदान रहता नहीं है। कर सकता। अरे क्या नहीं हुआ क्या? देखो क्या है इसमें, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। हाँ ये तो सही है। हाँ, ये कल भी तो आया था ये ये बात बात की तो कि है। हाँ ठीक है, वहाँ उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ये बात भी सही है, पर दोनों ये सही भी पर सही दोनों है, सर। एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, याद रखना। चलो ठीक है, सर इसमें कंफ्यूज होता है कि कैसे नहीं करते। वो धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करोगे ना। देखो यूपीएससी भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है वापस से, तो अच्छे से प्रैक्टिस और सर करो। एक केस भी आया था सर इसमें ये हो जाता है, आर जो होता है ना, आर में ही मतलब वो ये हो जाता है कि पता नहीं स्पष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें कंफ्यूजन इसमें है ना बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तब होता है। चलो ठीक है, कोई नहीं। 190 का जवाब दो। सर संजीव रेड्डी। सर राजेंद्र जी। नहीं, नीलम संजीव। ये तो 1979। चलो बता, भारतीय राष्ट्रपति अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? मंत्री परिषद। हाँ याद रखना, काउंसिल मिनिस्टर या कैबिनेट। ठीक है, चलो निम्न में मुख्य न्यायाधीश में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये भी अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन है, याद करो। जस्टिस अहमद आयतुल्ला। हाँ चलो, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? ये तो सबको पता होगा। राजेंद्र प्रसाद। चलो, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन एक बुला सकता? कौन बुला सकता जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी? नहीं, राष्ट्रपति। अभी रट जाने चाहिए। चलो, राष्ट्रपति महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? याद करो। लोकसभा। किसी भी सदन द्वारा। किसी भी सदन के द्वारा। लोकसभा राज्यसभा दोनों। हाँ, आज ही का तो क्वेश्चन है, तुम लोग उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। चलो, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ किया जा सकता है? के याद करो, ये अच्छे से क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा में सर, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हो जाएगा इसका। राज्यसभा में याद करना, फिर उसके बाद में ओनली लोकसभा की सहमति होती है बस। ठीक है, चलो 116 का बताओ फटाफट से।
राज्य सरकार सर महाधिवक्ता। हाँ, सेंटर में आएगा महान्यायवादी। ठीक है। आर्टिकल कितना है सर? क्या हुआ? आर्टिकल महाधिवक्ता का आर्टिकल कितना रे? बताओ रे लोगों। क्या कह रहे हैं सर? आर्टिकल बताओ इसको। आर्टिकल एडवोकेट जनरल का कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये? 165 और महान्यायवादी के बारे में कहाँ दिया हुआ है? 76 ऐसा है। हाँ, सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 117 का बताओ। सर अटॉर्नी जनरल। देखो सुन ध्यान से, किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी सदस्य होने का अधिकार, परंतु उसे वोट देने। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार। ठीक है, बताओ राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? बताओ जल्दी से, फटाफट से। महान्यायवादी की करता है, राज्यपाल की, तीनों की करता है सर। हाँ, ऊपर सभी हो जाएगा। सभी की करता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जल्दी बताओ फटाफट से। उपराष्ट्रपति। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श करता है? अभी रिपीटेड क्वेश्चन, जल्दी बताओ फटाफट से। राज्य सरकार एडवोकेट। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? बताओ जल्दी से। राष्ट्रपति। भारतीय सरकार कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? जल्दी बताओ फटाफट से, रिपीटेड क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकता है? बताइए जल्दी से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। हाँ, याद रखना ये चीज। चलो ये अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। सभा प्रधान की शक्ति में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? याद रखना ये चीज, नहीं पूछा है। 1 2 3 4 5 सम्मिलित है। निरंतरता और पहला है परिहार है, लघुकरण है, प्रविलंबन है। ये रोक और निरंतरता। 6 और 7। तो ये तो सब है, याद रखना। हाँ, क्षमा ठीक है, ये वर्ड सब पता होने चाहिए आपको, ये वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, ठीक है। चलो। भारतीय राष्ट्रपति मृत्यु त्याग पत्र हटाए जाने पर रिक्त बनने में समय सीमा क्या है? 6 महीने। 6 महीने रिक्त। 6 माह। ठीक है, जल्दी बताओ। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारतीय राष्ट्रपति, याद करो। रिपीटेड क्वेश्चन। संजीव रेड्डी। तो हुआ था क्वेश्चन। संसद के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। हाँ, इसीलिए तो देखा नहीं वो, जैसे अभी बीजेपी का करेगा तो बीजेपी के बारे में बोलता रहता है, मतलब सरकार के बारे में बोलते रहता है कि ये सरकार ने ये किया, वो किया, फलाना ढिकाना। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार का होता है? बताओ जल्दी से। अप्रत्यक्ष मतदान से। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। चलो, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की आदिवासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। अधिशासी शक्ति राष्ट्रपति में। भारत राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है? ये अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की करता है, राज्यपाल की करता है, निर्वाचन आयुक्त की भी आयुक्त की करता है। करता है, इनके सबकी करता है, इसकी तो चली करेगी, ये तो चुन के आता है ना। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब तक? अपने पद ग्रहण के दिन से। हाँ, याद रखना ये चीज। भारत के राष्ट्रपति के अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो क्या करे? समाधान तो कर ही सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। याद करना कि ये संसद के बहुमत से पारित होगा तब हटाएगा। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, देरी जारी कर सकता है, समाधान कर सकता है। चलो, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। सर मेरे को नहीं एकल हस्तांतरण और ये अनुपातिक प्रणाली अच्छी सी समझ नहीं आती। क्यों? नहीं पढ़ती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आती। ये दोनों बात है ना, एक ही है, वो एक ही लगता है मतलब। देखो सुनो ध्यान से। देखो इसमें क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, जैसे मान लो कि 4 उम्मीदवार खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब मान लो कि
500 लोग है, 200 लोगों ने इसको चुना, ठीक है, 100 लोगों ने इसे चुनकर, 50 ने इसको चुना और 50 मान लो ऐसे चुना, 400 लोग हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर, अब देखो इसमें क्या होता है फिर, जो ऊपर वाले जो दो रहते, देखो ना लिस्ट दिया जाता है, जैसे मान लो कि मैं अगर मान लो राष्ट्रपति चुनाव चूज़ करना है, तो मुझे है ना चारों को चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा, इसको 3 नंबर दूंगा, इसको 4 नंबर दूंगा, समझ में आया? ऐसे लिस्ट में चुना जाता है, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि जब ये इनके पास ज़्यादा वोट आए हैं, और ये देखो इनका देखा जाएगा कि इनका जो लिस्ट में जो है इनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनके वोट, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में टक्कर होती है, इन दोनों के बीच में टक्कर, आखिर में 50% से ज़्यादा वोट आने चाहिए, चीज़ याद रख लेना, तभी वो विजेता कहलाता है। अच्छा हाँ चलो ठीक है, तो 134 में आओ फटाफट से। कौन संभाल सकता है अगर राष्ट्रपति मर जाएगा तो? हाँ, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो फिर ये बनेगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़। मुख्य न्यायाधीश और फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश बाकी राष्ट्रपति को सिर्फ पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है बताओ जल्दी से। संसद द्वारा। संसद द्वारा। अरे देखते आंसर आ जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति कार्यावधि समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है, किस विधि द्वारा हटाया जाता है बताओ जल्दी से। महाभियोग। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे बताओ जल्दी से। हुसैन वीवी गिरी। जो व्यक्ति संसद का सदस्य ये याद करनी जरूरी है क्या? अरे नहीं, यूपीएससी के लिए 6 महीने तो पूछता है। ये तो इम्पोर्टेंट है पर वो नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। 6 महीने पर विशेष के लिए हो जाता है। चलो, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा हुआ, बताओ जल्दी से। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभा के चुने हुए सदस्य। विधान परिषद नहीं होती। हाँ ठीक है। चलो, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है बताइए। पढ़ा लिखा हो। 35 का हो, पढ़ा लिखा हो। देखो ये तो जरूरी है, और देश का नागरिक भी हो, पर पढ़ा लिखा नहीं हो, मतलब अनपढ़ व्यक्ति भी बन सकता है भाई, काहे पढ़ लिख रहे हो। पढ़ाई लिखाई उसकी तो फिर अगर फिर उसके काम से होता ही तो गलत नहीं होगा ये, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा जाना। चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर भारतीय राष्ट्रपति चुनाव को विवाद हो तो इस विवाद को सौंपा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन बताओ, किसे सौंपा जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता, किसका अधिकार नहीं देता बताओ जल्दी से। मुख्यमंत्री सर्वोच्च कमांडर होने का। और उठा के फेंक दूंगा, ये आएगा मुख्यमंत्री इसलिए आएगा ना मुख्यमंत्री, राज्यपाल करता है। हाँ, यदि भारतीय राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति कितनी बार आ चुका है ये? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताओ जल्दी से, कौन सा कथन सही नहीं है? सर सही नहीं है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। हाँ, देखो उपराष्ट्रपति के लिए आयु चाहिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति बनता है, ये बात प्रथम राष्ट्रीय। चलो, इनमें कौन असंगत है, ये अच्छा क्वेश्चन है बताओ। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, क्योंकि ये सब राष्ट्रपति है और ये प्रधानमंत्री है, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल इनमें से क्या होता बताओ? कानूनी सलाहकार। हाँ, अब आ जाओ यूपीएससी के क्वेश्चनों पे फटाफट से। ये 2022 में भी पूछा गया था सॉलिसिटर का क्वेश्चन। हाँ, ये अमित ने ज्वाइन किया है क्या बबीता के नाम से? जी सर, ये नहीं। मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है सर मेरा। तभी बंदी हुई, बबीता कौन आ गई आज? चलो ठीक है, तो अमित जवाब दो पहले क्वेश्चन का। सर इसके कितने क्वेश्चन हैं? 25। चलो बताओ अमित, पहले का क्वेश्चन का आंसर का जवाब दो।
दोनों सही हो जाएंगे सर। क्यों दोनों कैसे गलत? दोनों सही? दोनों कैसे सही हो जाए? कैसे- कितनी बार कैसे- मैं बोला हूँ कि कैसे? भारत का संविधान कभी परिभाषित वर्गीकृत ऐसा नहीं करता, तो ये पहले गलत हो जाएगा। 4 श्रेणियों में ये सब गलत है। मंत्रिपरिषद और ये देखो ये कितनी बार ये कौन मंत्रिपरिषद ये की कौन तो सा 3 अरे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये बताओ जल्दी से फटाफट। 95 हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, संघ सरकार मंत्री कुल संख्या, एक बहुत बार यूपीएससी ने पूछा, देखो आगे मैं बताऊंगा, बहुत बार पूछा है। ठीक है, अब चलो अगला सेकंड का जवाब दो सना। परिषद को डिफाइन करता है बस। सेकंड का जवाब दो सना। अधिकारी है जिन्हें भाग लेने का अनुमति है। सॉरी सर मैं बाहर चली गई थी। बताओ सेकंड का आंसर बताओ। इसमें पहला गलत होगा, एक्सट्रीम वर्ड है एकमात्र। सही बात है। दूसरा भी गलत है क्योंकि न्यायवादी स्वतंत्र होता है। मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे देते तो उसका कोई लेना देना, वो अपने पद पर वैसे ही रहता है। हाँ, अनुच्छेद 76(1) और 76(4) में है ये। शाबाश, आज पढ़ के आई हो क्या तुम वैशाली? वैशाली नहीं रमता है। ओह माय गॉड। चलो अब एक्सप्लेन अगला करिए सर। देखो, सुनो, देखो अभी ये पीछे से कितने की बार क्वेश्चन किया। भारत का न्यायवादी, भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसदीय बैठक में भाग लेने का अधिकार है। गलत। ठीक है, अगला, भारत के संविधान के अनुसार भारत का न्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। नहीं, अरे राष्ट्रपति जब हटाता तब हटता ही। अरे दूसरी बात, भारत के संविधान के अनुसार शैली होता है ऐसा, यहाँ पे भारत के संविधान के अनुसार दिया हो ऐसा गलत होता हो। चलो ठीक है, थर्ड का जवाब दो नर्मदा। अब देखो ये फिर वापस रिपीट हो गया, देखो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये देखो इधर 91 है और ये 99, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो थर्ड का जवाब दो नर्मदा। इसका 2 होगा खाली। पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि 124वां संशोधन किया गया था एनजेएसी के लिए, लेकिन फिर उसको निरस्त करके कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा गया है 2015 में। अरे सुनो, देखो भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक कानून से परे कर दिया था। नहीं, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, याद करो इंदिरा गांधी, इसीलिए तो फिर इमरजेंसी लाई थी वो। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। अगला, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, ये रिलेटेड है एनजेएससी से। हाँ, ये सेकेंड वाले का एक्सप्लेनेशन बता दें। तो ये सही है। चलो चौथे का जवाब दो पूजा। याद करो, यही क्वेश्चन आपकी बार यूपीएससी 2023 में आया, यही क्वेश्चन। सर जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि देखो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये 1951 में आया था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, 9 सूची जोड़ी गई थी। और याद करो, प्रथम संविधान संशोधन अब की बार क्वेश्चन था यूपीएससी का, वही आंसर था। देख लो, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। चलो पांचों क्वेश्चन का जवाब दो सपना। सपना कहाँ सो गई क्या? अरे मैं पढ़ रही हूँ। एक तो इसमें 3 तो गलत है, तो उसमें ये आएगा। देखो जहाँ पे मैं बोल रहा ना संविधान परिभाषित करता है, इस टाइप के वर्ड गलत होते हैं, ट्रिक है अपना, याद है ना। ठीक है, तो ये काटोगा। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है, ये बात सही है, पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और ये जब दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर चर्चा में था, लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा था इससे। चलो इसका कौन बताएगा? नगीना बताओ छठे क्वेश्चन का। राष्ट्रपति के निर्वाचन में से प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2023 में, देखो इसलिए लास्ट पेपर रिपीट होते हैं। ये तो अभी में आया था 2023 दूसरा गलत है सर, पहला ही सही होगा इसका। देखो सुनो, भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या को काउंट किया जाता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए अलग अलग होता है।
तो ये बात तो सही है। लोकसभा के सदस्य वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य वोट नहीं, दोनों का समान होता है, क्योंकि इनका जो टोटल वोट आता है ना यहाँ पे, उसको इक्वल डिवाइडेड किया जाता है जितनी संख्या होती है दोनों की, राज्यसभा और लोकसभा से, तो दोनों को क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो 7वें क्वेश्चन का जवाब दो सना। सर एक मिनट। अरे याद करो, मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था उधर, मैं करवाया था तब। सर ये जो आ जाएगा इसका बी आ जाएगा 356 के अधीन। ठीक है, किसी विषय राज्यसभा ने प्रयोग करता तो राज्य विधानमंडल शक्य संसद है उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। चलो 8वें क्वेश्चन का जवाब दो नर्मदा। अच्छा क्वेश्चन है, तीनों होगा रिपीटेड है। ठीक है। देखो ये कितनी बार मैंने बोला था, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न भारतीय संसद की मंत्रिपरिषद कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, तीनों के द्वारा रखती है, याद रखना ये चीज़। अरे अब की बात 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रख लेना। चलो 9वें का बताओ, संध्या हो आप 9वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संध्या हो आप। चलो सपना जवाब दो इसका। सपना इसका ए आएगा। गलत। बी आ जाएगा। राज्य विधानसभा का विघटन भी होगा और राज्यों का। देखो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा तो कौन से परिणाम को होना आवश्यक नहीं है। देखो तो राज्य विधानसभा का विघटन मंत्रिपरिषद हटती है, याद रखना। विधानसभा विघटन नहीं होता है और न ही स्थानीय निकाय में विघटन होगा, याद रखना ये चीज़। चलो 10वें क्वेश्चन का जवाब दो पूजा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। क्या हुआ पूजा, कहाँ अटक गई? सर देर पड़ रही हूँ ऑप्शन को। आगे बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बस कल वाला चैप्टर और बड़ा है, फिर सब छोटे छोटे चैप्टर। सरकार जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, मतलब सी हो जाएगा। हाँ, संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि, याद रखना। देखो एक को चुने जो मंत्रिमंडल के स्वरूप के सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो भाई सरकार किसके, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये ना ये लाइन यूपीएससी 3-4 बार पूछा हुआ है ये लाइन, आगे भी मैं बताऊंगा। चलो कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बताओ जल्दी से। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी। कितने मेंबर होते हैं इसमें, जल्दी बताओ। 22। 22 तो लोकसभा के 30 मेंबर। ठीक है, याद रखना ये चीज़। चलो भारतीय संविधान के कौन सा एक दल बलद कितनी बार एक क्वेश्चन आ चुका, जल्दी बताओ फटाफट से। 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। कौन? राजीव गांधी। ठीक है। चलो मंत्रिमंडलीय सचिवालय कार्य, मैंने बोला था ना, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो सुनो, एक बार कब आया था ये क्वेश्चन, 2014 में, और उधर पूछा था बीपीएससी ने 2013 में, बीपीएससी या यूपीपीसीएस ने। डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है, एक लाइन भी अंतर नहीं है, सोच लो। बताओ आंसर। 1 और 2 आएगा। हाँ 1 और 2 वित्तीय संसाधनों का आवंटन। मैंने क्या बोला था, वित्त मंत्रालय का। चलो ठीक है, 14 का जवाब दो फटाफट से। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भारत सरकार कार्य अध्यक्ष ए आएगा केवल 1। देखो भारत सरकार समस्त कार्यवाही प्रधानमंत्री से ली राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति भारत सरकार कार्य आदि सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रियों कार्य का नियम बनाएगा, ये बात सही है। ठीक है, चलो अविश्वास प्रस्ताव याद रखना, 2024 में क्वेश्चन आएगा, यही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। बताओ इसका आंसर। पहला सही है, दूसरा भी सही है। हाँ देखो सुनो, भारतीय संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं, याद रखना ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। और यही लाइन पूछेगा, देख लेना, संसदीय प्रक्रिया के नियम। हाँ लोकसभा, हाँ वहाँ पे दिया गया है।
ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पूरी स्थापित किया जा सकता है। याद रखना कि जनता का प्रतिनिधि यहीं होता तो इसीलिए यहीं पे किया जाता है। ये दोनों देने ना, क्या 2024 में आएगा ये क्वेश्चन, याद रख लेना। चलो भारत का मायने है, देखो ये कितनी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन क्या आएगा इसका। मतदान नहीं कर सकते, देखो कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, समिति के सदस्य बन सकता है, लोकसभा में बोल भी सकता है, याद रखना ये चीज़। अगला लोक लेखा की संसदीय समिति, मैंने अभी बताया था, इसका गलत नहीं होना चाहिए, बताओ जल्दी से। सर इसका जाएगा 2 और 3। अरे 22 मेंबर होते हैं, मैंने बताया था कि सरकारी विनियोग तो वित्त की जांच करती है, केक की रिपोर्ट की जांच करता है, ये बात सही है। चलो अगला बताओ, देखो ये मैंने बोला था ना रिपीट होगा। बताओ इसका क्या आंसर होगा। A1 गलत है ना, 2 3 हो जाएगा। क्यों गलत है बताओ मुझे। ये तीनों आ जाएंगे क्या? डी क्या सर? सपना अरे संसद की प्रतिशैली होता है, मंत्री परिषद जो है ना, लोकसभा के हाँ प्रति, संसद की प्रति नहीं, वही बोल रहे लोग। ठीक है, तो पहला गलत होगा तो आंसर। भारतीय मंत्री भारतीय राष्ट्रपति प्रसाद पर निर्धारण करते, ये बात सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सूचित करेगा, ये बात भी सही है। और याद रखना है संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति या विधायिका के प्रति, याद रखना ये चीज़, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो राष्ट्रीय विकास परिषद संरचना कौन करता है, बताओ जल्दी से। एनडीसी सर वित्त आयोग अध्यक्ष। अरे गलत, प्रधानमंत्री अध्यक्ष ऑप्शन होता तो है। दिखाइए सर विकास एनडीसी के बारे में पूछ रहा है, योजना आयोग के बारे में नहीं पूछ रहा है। नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्रीय विकास परिषद एंड अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इनकी प्रधानमंत्री तो करते हैं। हाँ, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा तो ये गलत है, तो अब दूसरा गलत है तो काट दो। 1 3 4 संघीय मंत्रीगण राज्य मुख्यमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेगा। चलो 20 का जवाब दो, जल्दी से, याद होना चाहिए कितने दिन। बताओ सर ए आ जाएगा इसका। अरे हाँ बस 6 महीने तक बन ए 6 महीने में वो ले सकता है। जरूरी नहीं है कि बस संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में एक सदन, बताया तो था तुम्हें। ठीक है, चलो 21 को बताओ नगीना। भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति वे कर्तव्य चारों ही होंगे इसमें। गलत। अरे भाई समिति के प्रतिवेदन ये नहीं आएगा क्योंकि ये रिपोर्ट है ना, ये वाली रिपोर्ट यहाँ जाती है, समझ में आया। संविधान आयोग की रिपोर्ट लिखाएगा, इसकी रिपोर्ट लिखाएगा और इसकी दिखाएगा। तो 1 3 4 चलो भारत की संचित निधि से निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, जल्दी से बताओ। संसद, भारत की संसद। ठीक है, चलो सपना नहीं, इसका जवाब देगी नगीना। नगीना वैशाली से अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला इजी है सर, बता देगी। नगीना बताओ तेजी से क्वेश्चन का। रिपीटेड है ये तो। हाँ तो बताओ ना, तो रिपीटेड है तो जल्दी बताओ। डी होगा सर इसमें। क्या हो जाएगा? डी। देखो सुनो, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, लोकसभा के प्रति, याद रखो, अभी मैंने बताया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये बात तो सही है। ठीक है, चलो वैशाली बताएगी 24 और 25 क्वेश्चन का दोनों का आंसर। बताओ वैशाली, 24 को बताओ पहले। 2 4 2 अध्यादेश कितनी बार मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, तो बताओ वैशाली। 1 2 3। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत से अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। आई थिंक सर इसका
अनुच्छेद 123 है। ठीक है, आदेश जारी कर नहीं सकती, राष्ट्रपति को यहीं से मिलती है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। चलो 25 के बताओ वैशाली। नियुक्ति में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। संघ मीन्स सर केंद्र, सेंट्रल, यूनियन टेरिटरी संघ मतलब। यूनियन टेरिटरी। उसकी नियुक्ति किसके भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? सर इसमें ना योजना आयोग तो सर प्रधानमंत्री के उसमें रहता है, जहाँ तक हमें आइडिया है सर। तो सर इसका फर्स्ट और थर्ड हो सकता है सर, वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। ठीक है, सी आएगा इसमें आंसर। फर्स्ट तो होगा, थर्ड क्या होगा सर? संघ राज्य केवल की बात कर रहे हैं। सी गलत है। हाँ, यूटी के मुख्यमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। और कौन करता ये है? संघ लिखा हुआ है ना। अरे यूटी का तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखो नियुक्ति यही करता है, याद रखना। अरे राज्यपाल होता ही नहीं, पहली बात, वहाँ पे ऊपर राज्यपाल होता है। ये सर 103 है इसमें। 103 है आंसर। अरे भाई, यूटी के बारे में राष्ट्रपति की पावर ही तो रहती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, देख लेना एक बार, किसी को डाउट हो तो जाके। चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। कल याद रख लेना, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरा कल कंप्लीट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट याद रख लेना। सीएम, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, ये सब पढ़ लेना, और वहाँ का ये सब सारी चीज़ें। संघ राज्य क्षेत्र का सर जो हेड होता है वो राष्ट्रपति ही होता है सर, यहाँ तक देखा है तो। हाँ हाँ, सही है। ठीक है, तो ये कल पढ़ लेना। विधानसभा, विधान परिषद, ये सब पढ़ लेना। सीएम वीएम सब कल ये कंप्लीट करेंगे चैप्टर। ठीक है। सबसे क्वेश्चन है